हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार। स्टोन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज से हम लोग देखेंगे अलजेब्रा। देखिए, त्रिकोणमिति समाप्त हो गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिए। मैंने बहुत अच्छे ट्रिक भी बताए हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत अच्छे ट्रिक बताए हैं, उसको जाकर देखिए। इस चैनल पे अपलोड है। आज से अलजेब्रा पढ़ेंगे। अलजेब्रा से रेलवे में क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें जानना है कि कौन कौन से चैप्टर आते हैं, तो उसको देखिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल। पहला हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल। हिंदी में इसे बोलते हैं बहुपद। बहुपद पहला चैप्टर हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल्स। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? बहुपद। दूसरा चैप्टर पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू वेरिएबल। इसे हिंदी में बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं। तीसरा चैप्टर हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। अगला चैप्टर हमें पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। थर्ड फॉर्म में इसे क्या लिखेंगे? एपी भी लिखते हैं। इसे क्या लिखते हैं? एपी। देखिए, अगला चैप्टर से गुरुत्तर श्रेणी है। गुरुत्तर श्रेणी से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्तर श्रेणी, जिससे इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। थर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं जीपी। इतने चैप्टर हमें इसमें अलजेब्रा में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अब इसमें कौन सा चैप्टर पढ़ा जाए? तो देखिए, जैसे हम लोग बुक में दिया है वैसे पढ़ेंगे। जैसे हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक को हल कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले किसका क्वेश्चन दिया है? सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन दिए हैं, तो सबसे पहले यही चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी थर्ड फॉर्म में इसे बोलते हैं एपी। अब देखिए, समांतर श्रेणी, इसका नाम समांतर श्रेणी क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें समान अंतर होते हैं। इस जो श्रेणी है, श्रृंखला है, इसमें समान अंतर होते हैं। जैसे यहाँ पे 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश, यहाँ पे 50। अब इसमें समान अंतर, यहाँ पे अंतर निकालेंगे कितना आएगा? 2 का। यहाँ पे अंतर निकालेंगे 2 का। यहाँ पे अंतर निकालेंगे 2 का। तभी में अंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं समान अंतर वाले, मतलब समान अंतर। और ये जो है, इसको मिला के हम क्या बोलते हैं? श्रेणी बोलते हैं। तो समांतर श्रेणी हो गई, इसीलिए इसका नाम पड़ा है समांतर श्रेणी। इसमें समान अंतर होते हैं। अब देखिए, इस श्रेणी का पहला पद क्या है? पहला पद ये 2 है। पहले पद को हम किससे दिखाते हैं? ए से। ए यहाँ पे है, ए बराबर यहाँ पे फर्स्ट जो है टर्म है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है? इक्वल टू यहाँ पे 2 है। और जो ये अंतर आया है, इसे हम बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं? इसे सार्वंतर बोलते हैं। इसे डी से दिखाते हैं। डी इक्वल टू यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? इसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे डी इक्वल टू कितना है? यहाँ पे 2 है। ये जो अंतर आया 2 का, ये 2 है। अब इसमें यहाँ देखिए एन एक होता है नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म एन जो है नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या है। इसमें पदों की संख्या क्या है? इसमें 25 होगी, क्योंकि यहाँ पे एक छोड़ के सम संख्या होगा। तो 50 है, जिसमें पदों की संख्या कितनी होगी? 25 होगी। नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे एन बराबर कितना है? 25 है। तो इसके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है, बेसिक चीजें है। तो जैसे और श्रेणी लिख दी जाए आपको,
यहाँ पे 1 4 10 डैश डैश डैश। इससे पूछा जाए कि ये कौन सी श्रेणी है, आप कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले इसका हम निकालेंगे सार्वंतर। सार्वंतर अगर सभी में समान रहेगा तो ये क्या होगा, समांतर श्रेणी में रहेगा। इसका अंतर निकालेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। इसका अंतर निकालेंगे 3 का आएगा। इसका अंतर निकालेंगे 3 का आएगा। इसका मतलब इसमें सार्वंतर सभी में समान है, डी इसमें सभी में समान है, तो इसलिए ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। अब समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है? पहला पद यहाँ पे 1 है, और इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस, ये सार्वंतर कितना है? इसमें 3 है। और नंबर ऑफ टर्म इसमें दिया नहीं है, नंबर ऑफ टर्म लास्ट अगर दिया होता है इसमें तभी तो पता चलता है ये नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने। तो ये सब जो है जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक श्रेणी और लिखी जाए, आपसे पूछा जाए यहाँ पे 7 9 12 15 19। अब ये आपसे पूछा जाए कि ये समांतर श्रेणी है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ इसके अंतर कितना होगा? 9 में से 7 गए 2। अब यहाँ पे 12 में से 9 गया 3, और 12 या 15 में से ये 12 गया 3, और यहाँ 19 में से 15 गया 4। यहाँ पे ये समांतर श्रेणी आपको लग रही है? समांतर श्रेणी ये नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए अंतर जो है समान नहीं है। अंतर समान नहीं तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। आइए इसका जनरल फॉर्म देखते हैं समांतर श्रेणी के। समांतर श्रेणी का जनरल फॉर्म है ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d डैश डैश डैश, यहाँ पे ए प्लस n-1 डी। ये इसका क्या है? कॉमन, ये जो है जनरल फॉर्म है समांतर श्रेणी का। अब ए हमने आपको बताया, ए इसमें पहला पद है, फर्स्ट टर्म है। ये यहाँ पे क्या है? ये है यहाँ पे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब हिंदी में पहला पद। और डी यहाँ पे क्या है? डी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस मतलब इसका जो अंतर निकालेंगे सभी में बराबर आना चाहिए। और यहाँ पे एन जो है, एन क्या है? एन यहाँ पे है नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। एन क्या है? पदों की संख्या है। अब देखिए इस श्रेणी में लास्ट पद कौन सा है? लास्ट पद ये है। पहला पद कौन सा है? पहला पद ये है। लास्ट पद को हम क्या लिखेंगे? एल से लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हिंदी में से क्या लिखेंगे? अंतिम पद। हिंदी में से क्या लिखेंगे? अंतिम पद लिखेंगे। इसके बारे में ये जनरल चीजें हो गई, इसके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी होता है। अब देखिए जैसे आपको एक श्रेणी दी जाए 1 3 5 7 डैश डैश डैश, यहाँ पे 99। अब आपसे पूछा जाए कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। यहाँ पे आप इसका निकालेंगे अंतर। 3 - 1 कितना आएगा? 2। ये डी है, D1 मान लेते हैं। और D2 यहाँ पे 5 - 3 = कितना आएगा? 2 आएगा। और D3 निकालेंगे, यहाँ पे 7 - 5 यहाँ कितना आएगा? 2 आएगा। सभी में अंतर क्या आ रहा है? समान अंतर आ रहा है। इसका मतलब सभी में ये सार्वंतर, सभी में जो है कॉमन डिफरेंस क्या है? समान है, तो ये समांतर श्रेणी में है। इस समांतर श्रेणी में ये है। तो ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए अभी श्रेणी में चेक करेंगे सभी के अंतर जो है समान आ रहा है कि नहीं। इस श्रेणी में यहाँ पे चेक करेंगे तो ये दूसरे पद में से पहला पद घटाना पड़ता है। यहाँ पे a प्लस डी माइनस क्या करना पड़ेगा? a। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे a से घट जाएगा, यहाँ पे आएगा d। और दूसरे में से इसको घटाएंगे तो a प्लस 2d माइनस करेंगे इसको तो माइनस हो जाएगा, a भी माइनस हो जाएगा d। तो बराबर देखिए a से a इसमें घट जाएगा, 2d में से एक d घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? d आएगा। और फिर इसमें से इसको घटाएंगे a प्लस 3d माइनस a प्लस a माइनस रहेगा।
ये माइनस और माइनस, माइनस 2d हो जाएगा। बराबर देखिए ए इसमें कैंसिल हो जाएगा, 3d में 2d गया d। यहाँ पे सभी में क्या आ रहा है, अंतर समान आ रहा है, सभी में अंतर क्या आ रहा है, d का डिफरेंस आ रहा है। ये क्या हो गया, सर्वांतर हो गया। इसे हम क्या बोलेंगे, सर्वांतर बोलेंगे। देखिए क्वेश्चन इसमें से ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था, यही क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, ए बी और सी के ऐसे मान ज्ञात कीजिए कि संख्याएं a, 7, बी, 23, सी एक समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में है तो इसका सर्वांतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यहाँ पे ए बी सी के मान ज्ञात करना है, तो बहुत सिंपल है, आइए देखते हैं। देखिए श्रेणी क्या दी गई है, ए, 7, बी, 23, सी, ये श्रेणी दी गई है। अब देखिए ये समांतर श्रेणी में है, इसके सभी के सर्वांतर क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। यहाँ पे 7 माइनस ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहाँ पे b माइनस 7, ये होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे 7 को इधर करिए, इसको इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए। यहाँ पे 7 प्लस 7 हो जाएगा, माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस ए है, इधर जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। और दूसरा समीकरण यहाँ देखिए, b माइनस, यहाँ b माइनस 7, b माइनस 7 इक्वल टू b माइनस 23, सॉरी 23 माइनस b, 23 माइनस b, ये होगा। अब यहाँ से b का मान निकालते हैं, b को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर माइनस है, इधर जाके क्या होगा, प्लस होगा। इधर आके ये क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, और ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 23 प्लस 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो b इक्वल टू यहाँ पे 2 इधर जाके भाग होगा, 30/2 आ जाएगा, तो कितना आ गया, 15। b इक्वल टू कितना आ गया, 15 आ गया। और यहाँ देखिए समीकरण 1 में b का मान रख दीजिए, तो b का मान यहाँ पर रखेंगे तो a इक्वल टू यहाँ b इधर जाकर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 14 माइनस b, यहाँ पे देखिए कितना आएगा, a इक्वल टू आएगा यहाँ पे 14 माइनस 15, तो यहाँ पे घटाएंगे तो -1 आएगा। a इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया, दिख रहा है, हाँ, a इक्वल टू यहाँ पे -1 आ गया। अब देखिए, अब इस श्रेणी में रखिए सभी का मान। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a इक्वल टू हमने क्या निकाला, -1, और इसके बाद यहाँ पे आया 7। b इक्वल टू हमने क्या निकाला, b इक्वल टू हमने यहाँ पे निकाला 15, और यहाँ पे 23 है। अब c इक्वल टू आप ऐसे ही पता कर सकते हैं, देखिए इसका अंतर निकालेंगे, इसका सर्वांतर निकालेंगे, d निकालेंगे, इसका d निकालेंगे। यहाँ पे 7 माइनस, यहाँ पे -1 होना चाहिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा, सर्वांतर कितना आ गया, 8 आ गया। अब यहाँ पे इसका अगर चेक करते हैं तो DA1 हो गया, 2 चेक करते हैं तो 15 माइनस 7, इसमें कितना आएगा, 15 में 7 के 8 आएगा। तो 8 8 का अंतर है। तो अगली संख्या 23 है, तो अगली संख्या 8 इसमें जोड़ दीजिए। 8 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 इसमें जोड़ देंगे तो 31 आएगा। तो अगली संख्या 31 है, c इक्वल टू कितना आ गया, 31 हो गया। तो इस तरह से जो है बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए हमने इसको रखा है। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें ए, अगला पद होगा a प्लस डी, अगला पद होगा a प्लस 2d, अगला पद होगा a प्लस 3d डैश डैश, अगला पद होगा a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पे a हमने आपको बताया a पहला पद है, यहाँ पे देखिए a पहला पद है, और d इसमें सर्वांतर है, और n है नंबर ऑफ टर्म, और इसी ये लास्ट पद है, इसी एल भी बोल सकते हैं, लास्ट पद ये है। अब यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए, इसमें से ऐसे दे दिया जाए, यहाँ तक ना दिया जाए, लास्ट पद आपको ना दिया जाए, और आपसे पूछ लिया जाए इसमें कि 10वां पद हमें बताइए,
10वां पद क्या होगा ये बताइए। तो कैसे निकालेंगे 10वां पद, आइए बताते हैं। यहाँ पे 10वां पद मतलब टी एन मान लेते हैं nवां पद। अभी यहाँ पे आपको nवां पद पूछा जाए कि 10वां पद बाद में अभी देखते हैं, पहले nवां पद। यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए nवां पद क्या होगा, तो T1 इक्वल टू एक फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, nवां पद निकाल सकते हैं। अब जैसे 10वां पद आपसे पूछ लिया जाए कि 10वां पद क्या होगा, तो यहाँ पे Tn इक्वल टू क्या रखेंगे 10, यहाँ पे a प्लस यहाँ पे 10 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे T10 इक्वल टू a प्लस यहाँ पे 9d। तो 10वां पद अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, पहला पद प्लस 10 में जिसका पूछा जाए उसमें से एक माइनस करके डी का गुणा करके इसमें जोड़ देना है। जैसे क्वेश्चन हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे 10वां पद पूछा जा रहा है तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, 9 लेना है। आप बार बार ये फार्मूला याद करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, जैसे अगर आपसे 10वां पूछा जाए तो आपको यहाँ पे 9d लेना है। आपसे अगर 20वां पद पूछा जाए, यहाँ पे आपसे 20वां पद पूछा जाए तो आपको पहला पद प्लस 20 में से घटाएंगे 19d लेना है। क्या लेना है, 19d लेना है। नहीं तो आपको ये फार्मूला याद करिएगा। अगर नहीं याद है तो जैसे जैसे यहाँ बता रहे हैं, जैसे 20वां पद आपसे पूछे जाए तो पहला पद प्लस 19d ये करना है। इससे आपको जैसे 20वां पद आपको पता चल जाएगा, जैसे जो निकालना चाहे वो पद पता चल जाएगा। इसी को हम बोलते हैं व्यापक पद। इसी को क्या बोलते हैं, व्यापक पद। व्यापक पद मतलब जो लास्ट पद होगा वही सबसे बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए a1 an, लास्ट पद क्या है an बराबर यहाँ पे होगा a प्लस n माइनस 1d। इसको हम क्या बोलते हैं, व्यापक पद। और यही तो Tn भी बराबर होता है, Tn भी बराबर a प्लस n माइनस 1d। ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब nवां पद अगर nवां पद आपसे पूछ ही लिया जाए तो nवां पद क्या होगा, Tn बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1d। और आपसे व्यापक पद पूछा जाए तो व्यापक पद भी यही होता है। Tnवां पद और व्यापक पद क्या होता है, एक ही होते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए व्यापक पद और nवां पद निकालने का फार्मूला एक ही होता है। यहाँ पे Tn बराबर यहाँ पे a प्लस n माइनस 1d और व्यापक पद an बराबर a प्लस n माइनस 1d, यही होगा। जैसे क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए यहाँ पे 1 3 5 7 और डैश डैश ऐसे दे दिया जाए। आपसे पूछ लिया जाए कि आप जो है इसमें 12वां पद बताइए। कौन सा पद, 12वां पद। यहाँ पे 12वां पद बताना है तो t कितना, T12। और यहाँ पे a 12वां पद पूछा जा रहा है तो पहला पद इसमें क्या है, हमने बताया था पहला पद, और जो पूछा जा रहा है इसमें 12 माइनस 1 मतलब 11d, यही निकालना है। इसी से आया है। अब देखिए पहला पद क्या है, 1 है, प्लस डी कितना है, सार्वंतर कितना है, 2 है। यहाँ पे सार्वंतर कितना है, 2 है। यहाँ पे 1 प्लस 11 इंटू 2, यहाँ पे T12 बराबर यहाँ पे आएगा 1 प्लस 11 दूना 22, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 23 आएगा। यहाँ पे 12वां पद क्या आएगा, 23। 12वां पद क्या आएगा, 23 आएगा। तो इस तरह से जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में है समांतर श्रेणी 21 18 15 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हमने आपको बताया। समांतर श्रेणी दिया गया है, समांतर श्रेणी कितना है, 21 18 15 डैश डैश डैश। इसका 15वां पद पूछा जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे n इक्वल टू कितना दिया है, 15। तो Tn इक्वल टू कितना दिया है, 15। a प्लस यहाँ पे अब क्या करना है, 15 में से घटा लेना, 14
डी, यही लगाना है और बाकी आपको ये सब कुछ नहीं करना है, ये ब्रैकेट ब्रैकेट। अब देखिए पहला पद इसमें क्या दिया है, पहला पद 21 दिया है, तो पहला पद 21 प्लस डी कितना है, इसमें अंतर निकालेंगे। यहाँ पे देखिए 18 डी इक्वल टू यहाँ पे 18 माइनस 21, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा -3 आएगा, कितना आएगा -3, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -3, यहाँ पे रखना है 14 गुणे -3, यहाँ पे आएगा 21, ये माइनस हो जाएगा, -14 42 हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पे -21 आएगा, तो ये 15वां पद क्या है, 15वां पद -21 है, तो इसमें आंसर क्या होगा -21 होगा। तो इस तरह से देखिए कितना सिंपल सा ऐसे आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 होगा। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा पद -81 होगा, साथ ही क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है, इसमें बताना है। तो आइए देखते हैं। समांतर श्रेणी दिया है 21, यही तो दिया है 21, 18, 15 डैश डैश डैश। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा पद -21 है, इसमें से कौन सा पद -21 है। तो मान लेते हैं यहाँ पे -81 है, -81, तो -81 बराबर यहाँ पे फार्मूला था a प्लस n-1 d। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने tn बराबर -81 लिया है, मतलब -81 कोई ना कोई पद होगा, वही पद हमें पता करना है। इसमें हमें n निकालना है, इसमें क्या निकालना है n। अब देखिए यहाँ पे a पहला पद हमारा क्या है, पहला पद यहाँ पे हमारा 21 है, और सार्वंतर इसमें निकालेंगे d निकालेंगे, तो दूसरे पद से पहला पद घटाते हैं। दूसरा पद क्या है 18, 18 में से 21 घटाएंगे, तो यहाँ पे 18 माइनस 21, अभी हमने घटाया था -3 आया था, इसका सार्वंतर कितना आ गया -3 आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सब हो गया, n हमें यहाँ से निकालना ही है। यहाँ पे -81 बराबर ये यहाँ पे कितना है 21 है, यहाँ पे प्लस ये n-1, ये इसको ऐसे रहने दीजिए n-1, d कितना है -3 है, तो -3 है। अब यहाँ पे देखिए ये इसको इधर भेज दीजिए, 21 को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है, यहाँ पे -81 है, तो माइनस कितना हो जाएगा 21 बराबर यहाँ पे ये हो जाएगा, ये 3 इधर गुणा है, यहाँ पे देखिए ये गुणा है, 3 का गुणा इधर जाएगा, इसमें क्या होगा भाग हो जाएगा, इसमें भाग हो जाएगा -3 से, और ये है n-1 इधर बचेगा। अभी जोड़ लेंगे तो कितना आ गया 1 1 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 2 10, कितना आ गया 102, और यहाँ पे आएगा ये बटे 3, ये दोनों ऊपर नीचे माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या आएगा n-1। अब देखिए 102 में यहाँ पे 3 से भाग देंगे, यहाँ पे क्या आएगा 3 त्रिक्का 9 और 3 चौक 12, तो कितना आ गया 34, तो n-1 इक्वल टू कितना आ गया 34 आ गया। अब देखिए इसको इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 34 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। यहाँ पे n इक्वल टू कितना आ गया 35, 35वां पद क्या होगा 35वां पद -81 होगा, कौन सा पद 35वां पद -81 होगा। और इसमें साथ ही क्या पूछा है, साथ ही क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है, तो कोई पद शून्य है चेक करने के लिए 81 जहां लिए थे वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे हमें शून्य लेना पड़ेगा। तो आइए चेक करते हैं, कोई पद इसका शून्य है, यहाँ पे शून्य रख दीजिए, यहाँ पे शून्य रखेंगे, शून्य बराबर a प्लस यहाँ पे n-1 d, तो a यहाँ पे कितना है 21 है, यहाँ पे शून्य बराबर ये यहाँ पे है 21 प्लस n-1, यहाँ पे d कितना है d है -3। अब देखिए यहाँ पे 21 को इधर भेजेंगे, इधर प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -21 हो जाएगा, और ये बराबर यहाँ पे n-1, ये गुणा है, इधर जाके क्या होगा भाग हो जाएगा, तो -3, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 7 = 21, यहाँ पे आएगा
n-1, यहाँ बचा है कितना 7 बराबर 7, इसको इधर भेजिए, यहाँ पे इसको इधर भेजेंगे तो n-1 सॉरी इसको इधर भेज दीजिए तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 7 + 1, ये कितना हो जाएगा 8। तो सही है, 8वां पद इसमें शून्य होगा, इसमें 8वां पद कौन सा होगा शून्य होगा। इसमें पूछा जा रहा है साथ ही क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है, तो 8वां पद इसमें शून्य होगा। देखिए इसमें घट रहा है घटते घटते 8वां पद जब आएगा वो शून्य हो जाएगा, इसके बाद माइनस में जाएगा। फिर अभी हम लोगों ने निकाला था 15वां पद क्या आया था, 15वां पद -81 ऐसे कुछ 15वां ही पद आया था, या दूसरा कुछ ऐसे ही कुछ आया था। तो यहाँ पे 15वां पद क्या आया था -81 आया था। तो ऐसे इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो बहुत सिंपल है ये भी। यहाँ देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है। तो तीसरा पद 5 है, यहाँ देखिए तीसरा पद यहाँ पे 5 है, तो 5 = यहाँ पे होगा a प्लस तीसरा पद ज्ञात करना है। यहाँ पे तीसरा में 3 - 1 और यहाँ पे d सर्वांतर इसमें तो दिया नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये 5 = a प्लस यहाँ पे 2d हो जाएगा, a प्लस 2d। और इसमें क्या बोल रहे हैं 7वां पद 9 है, 7वां पद 9 है, 9 = यहाँ पे a प्लस 7वां पूछ रहा है तो यहाँ पे 6d हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 6d, यहाँ तीसरा पद है तो यहाँ 2d, 7वां पद है तो यहाँ पे 6d। अब इसको क्या कर लीजिए, इसको घटा लीजिए, इसको घटाएंगे तो a- हो जाएगा। यहाँ देखिए 9 में से 5 गया 4 और यहाँ पे a में से 1 गया है 0 हो जाएगा। यहाँ 6d में से 2d गया तो यहाँ पे 4d हो गया। तो d = कितना आ गया, d = 1 आ गया। तो d = 1 आ गया। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। यहाँ देखिए, यहाँ पे सर्वांतर कितना आ रहा है, सर्वांतर यहाँ पे 1 आया है। तो पहला पद अभी पहला पद यहाँ निकाल सकते हैं, तो किसी समीकरण में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे a + 2d बराबर कितना था 5 था, तो d का मान रख देंगे, a = d का मान यहाँ पे रखेंगे 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 5, इसको इधर ले जाइए, a यहाँ पे 5 - 2 हो जाएगा, a कितना आएगा 3 हो जाएगा। अब समांतर श्रेणी बना ही सकते हैं बहुत अच्छे से। अब देखिए पहला पद क्या है 3 है, पहला पद 3 है, अगला पद क्या होगा 4 होगा, क्योंकि जो अंतर है सर्वांतर है, यहाँ पे सर्वांतर 1 आया है, तो अगला पद क्या होगा 4 होगा, अगला पद 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, डैश डैश। अब देखिए इसमें तीसरा पद चेक करते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद इसमें बोल रहा है 5 है, तीसरा पद हमारा भी 5 है। अब देखिए ये तीसरा हो गया 7 हो गया, ये हो गया 7 8 9। अब देखिए इसमें 7वां पद 9 बताया है, तो देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां 7वां पद 9 है, तो सही तो है। इसका मतलब ये श्रेणी क्या है सही है। तो इस तरह से आप जो है बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। श्रेणी पूछ रही थी, वह श्रेणी यही है 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 का कोई पद 301 है। यहाँ पे चेक करना है कोई पद 301 है कि नहीं। आइए चेक करते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने चेक किया था, इसमें से कौन सा पद -81 है, ऐसे ये भी है। यहाँ देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि क्या संख्याओं की सूची में 5 11 17 23 डैश डैश में कोई पद 301 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे श्रेणी दिया है 5 5 11 डैश 17 फिर 23 डैश डैश। अब इसमें पूछ रहा है कोई पद 301 है कि नहीं है। यहाँ पे पहला पद ए, फर्स्ट टर्म क्या है, ए कितना है 5 है,
और सार्वंतक डी कितना है, डी यहाँ पे 17 माइनस 11 या 11 माइनस 5, 11 माइनस 5 यहाँ पे आएगा 6। और बाकी यहाँ पे एन हमें निकालना ही है, एन इसमें निकालना ही है। यहाँ पे है 301 बराबर, यहाँ पे होगा ए प्लस एन माइनस 1 डी, इसमें रखना है। यहाँ पे 301 बराबर, यहाँ पे ए पहला पद क्या है 5 है, पहला पद इसमें 5 है, प्लस एन माइनस 1 यही निकालना है। डी कितना है इसमें 6 है। अब देखिए इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेजेंगे तो नहीं तो ऐसा करिए, यहाँ पे 301 बराबर इसका इसमें गुणा कर लेंगे 5 प्लस यहाँ पे होगा 6n माइनस यहाँ पे हो जाएगा 6। अब इसमें से 6 में से 5 घट जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा, माइनस 1 आएगा। यहाँ पे 301 बराबर यहाँ पे होगा 1 घट जाएगा तो 6n यहाँ पे माइनस 1 बचेगा, 6 में से 5 घट जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब 1 इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तो 6n इक्वल टू ये इधर जाके प्लस हो गया 301 प्लस कितना हो गया 1, यहाँ पे n इक्वल टू हो जाएगा 301 प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा, बटा हो जाएगा 6। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे यहाँ तक दिख रहा है ना, हाँ यहाँ तक दिख रहा है। अब यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर यहाँ पे हो जाएगा 301 और इसके बाद यहाँ पे प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा, बटा यहाँ पे हो जाएगा बटा 6 हो जाएगा, बटा 6। यहाँ पे n इक्वल टू कितना आएगा 302 हो जाएगा, 302 बटा कितना हो जाएगा 6, 302 बटा 6 हो जाएगा। तो भाग दीजिए, इसमें 2 से भाग दे देंगे पहले, यहाँ पे आएगा 2 1 के 2, 2 5 10 और यहाँ पे 2 1 के 2 5 10 फिर 2 1 के 2 बटा कितना हो जाएगा 3, 3 से भाग देंगे 3 5 15, तो यहाँ पे कटेगा नहीं, इसका मतलब ये 301 इसका इस श्रेणी का पद नहीं है।